कोई भी फाइबर कूलर की बॉडी बनाने के लिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपको उस डिज़ाइन का, उस मेज़रमेंट का एग्जैक्टली एक लकड़ी का, वुडन का एक पैटर्न बनाना पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक काउंटर कूलर है, टेबल टॉप कूलर है, छोटी साइज़ का 12 इंच कूलर इसको बोलते हैं। तो इसकी ग्रिल की जो साइज़ है वो हमने वैसी ही दी है इस पैटर्न में जैसे कि हमें एक्चुअल कूलर में ग्रिल लगानी है, या जैसी ग्रिल साइज़ की मार्केट में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी मेज़रमेंट दी है। ये वुडन का हमने पूरा पैटर्न बना के इसकी प्रॉपर फिनिशिंग करनी पड़ती है, केमिकल से बहुत ही स्मूथ रखना पड़ता है। इसकी रफ़ सरफेस को केमिकल से फिलअप करके और उसकी घसाई करके और उसे स्मूथ बनाना पड़ता है। तो ये पैटर्न बनने के बाद इसी पैटर्न के ऊपर फाइबर ग्लास मटेरियल की ही ये डाई तैयार होती है। ये डाई जो है डायगोनल वे में बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक जॉइंट इसका यहाँ पे है और सेकंड जॉइंट जो है इसका डायगोनल वे में ऊपर की तरफ है। ये दोनों डायगोनल वे में ही ये नट बोल्ट खोल के 2 पीस में ये डाई बनती है। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमने फाइबर बिछा रखा है, केमिकल लगा रखा है। जो इसके पैनल है उसको स्टॉप करने के लिए ये स्टॉपर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ आप देखें तो वाटर डिस्ट्रीब्यूटर लगा रखा है। पाइप लगाने के लिए पाइप क्लैंप है। तो ये हमारी एक बॉडी इसके अंदर अभी बन चुकी है। बॉडी निकलने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको हम ग्राइंडर की सहायता से काट देते हैं, और काटने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक फाइबर ग्लास बॉडी का पीस हमारे पास मिलता है। ये आप देखें, यहाँ से हमने ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल कट किया है तो ये प्रॉपर फिनिशिंग अब इसमें आ गई है। किस तरह के केमिकल लगाए जाते हैं, ये कलर कैसे आएगा, वो सब भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो देख पा रहे हैं इसकी भी बॉडी की जो शाइन है बहुत अच्छी आ रही है, प्रॉपर फिनिशिंग है। और जैसा कि आप इस बॉडी के पीस को देख रहे हैं और ये लकड़ी का पैटर्न देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली जो लकड़ी का पैटर्न, जो डिज़ाइन हमने बनाया था, सेम पैटर्न और सेम साइज़ की हमारी ये कूलर की बॉडी निकल कर बाहर आई है। इस बॉडी के मिलने के बाद हम इसमें ग्रिल लगाते हैं, मोटर और पंप का कनेक्शन देते हैं, इसके साइड के पैनल लगाते हैं और कुछ इस तरह से हमारा कूलर जो है रेडी होता है। स्विचेस लगाए, स्विचेस का कनेक्शन किया, मोटर पंप्स का ब्लेड लगाई, फ्रंट ग्रिल लगाई है डाइवेटर, हवा के डाइवेशन के लिए। ये पैनल आप देख पा रहे हैं जिसमें हमने वुडवुल पैड लगाए हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा कंप्लीट कूलर आफ्टर फिटिंग रेडी है। और फाइनल जो डिस्पैच है वो इस तरह की रैप करके डिस्पैच किया जाता है। कई मॉडल्स में हम कार्टून पैक भी देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पास में ये कार्टून पैक हमारा एक कूलर तैयार पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से हमें लकड़ी का पैटर्न बनाना पड़ता है, फिर डाई बनती है और उस डाई में से ये पीस निकलते रहते हैं। जब तक कि डाई की फिनिशिंग सही है तब तक उसके पीस निकल सकते हैं। डाई में से पीस निकालने के लिए भी हमें बहुत सावधानी से पीस निकालना पड़ता है, अदरवाइज़ वो डाई अगर अंदर से ब्रेक हो गई तो आपकी बॉडी पे भी, फिनिशिंग पे काफ़ी असर पड़ता है। एक बार इस पैटर्न से डाई बनने के बाद ये पैटर्न दोबारा जब नई डाई बनाएंगे तभी काम आएगा, अदरवाइज़ अब इसका कोई काम नहीं है। ये डाई ही आपको कम से कम 500 से 800 पीस बॉडी के लिए एक डाई चल जाती है। ये हमारा पूरा प्रोसेस था। पहले पैटर्न बना, फिर डाई बनी, फिर बॉडी बनी, उसके बाद में उसकी प्रॉपर फिटिंग हुई और ये फाइनल डिस्पैच से पहले इस तरह से पैकिंग हुई। तो दोस्तों, ये डाई आपके सामने है। इसको ओपन करने का प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं कि डाई को कैसे खोला जाता है। इसमें थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ ये होती है कि आपकी जो डाई है वो खोलते समय जॉइंट्स वगैरह जो हैं वो अच्छे से पहले पेचकस की सहायता से रिमूव किए जाएं। और ये जो हैमर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, सॉफ्ट हैमर होता है, रबर हैमर। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ताकि वो
जो बॉडी है वो हैमरिंग से थोड़ी सी रिमूव हो जाए, वाइब्रेशन पैदा होते हैं और वो थोड़ी सी रिमूव हो जाती है, ताकि डाई पे तो चुपकी भी उससे रहती है तो उससे अलग हो जाए। तो ये भी ज़रूरी पार्ट है, आपको ध्यान रखना इस बात का। कई बार ऐसा होता है कि अगर गलत तरीके से खोला जाए तो आपकी डाई को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है और आपकी बॉडी भी ख़राब हो जाती है। तो बॉडी का लॉस तो सिर्फ एक बॉडी का लॉस होगा, वो फिर भी आप बियर कर लोगे, वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी डाई में अंदर कहीं पर भी कुछ अगर ब्रेकेज आता है तो आप समझिए कि आपकी पूरी मेहनत जो डाई बनाने में लगी है वो बेकार होने वाली है, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। एक डाई को बनाने में आपके 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है। डाई को बनाने में पैसा भी लगता है, टाइम भी बहुत लगता है। तो देखें आप पेचकस स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा थोड़ा पहले हल्की हल्की सब जगह से इजेक्टिंग की जा रही है। ये हमने पहले थोड़ी सी खोल रखी थी और हम डेमो बनाने के लिए वापस से आपका ये पूरा वीडियो बना रहे हैं। तो जितनी आसानी से अभी खुल रही है उतनी आसानी से आपका डाई नहीं खुलेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये हैमरिंग सब तरफ की जाती है। अभी हमारा ये पीस इससे पहले एक बार बाहर आया हुआ है, इसलिए हमें ज़्यादा हैमरिंग नहीं करनी पड़ रही है। आप देख पा रहे हैं कि एक बार पहले पीस आया हुआ बार, उसके बाद भी हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो फर्स्ट टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, थोड़ी ट्रिकी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई इम्पॉसिबल काम है, थोड़ा ट्रिकी वर्क है और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीस आपके सामने बाहर आ गया है और इसके अंदर जो आप अभी एक्स्ट्रा फाइबर देख रहे हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है साइडों में, ये सारा फाइबर जो है हम लोग ग्राइंडर की हेल्प से पूरा कट आउट कर देते हैं इसको, और उसके बाद में आपको एक फिनिश्ड बॉडी मिलती है। उस फिनिश्ड बॉडी के अंदर हम लोग मोटर, पंप और स्विचेस वगैरह और वायरिंग का कनेक्शन करके पूरा कंप्लीट कूलर तैयार करते हैं। तो ये बॉडी आपने देखी सिंगल पीस में कंप्लीट बॉडी है, तो कहीं पर भी कोई वाटर लीकेज वगैरह इसमें नहीं आता है। और फाइबर जो है वो इसलिए भी अच्छा माना जाता है स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अगर आप सेम स्ट्रेंथ का या सेम साइज़ का जो थिकनेस का अगर आप स्टील लेते हैं और एक फाइबर लेते हैं, तो स्टील के कंपैरिजन में इसकी वेट जो है 1/3 होती है, लेकिन स्ट्रेंथ 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो काफ़ी जगह पे जहाँ पर कि वेट का इशू आता है तो वहाँ पर स्टील को रिमूव करके हम लोग फाइबर यूज़ करते हैं और इसको जंग भी नहीं लगता। इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें आप केमिकल भी डाल दो, एसिड भी डाल दो, तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।